देवबंद एक ऐसी विधानसभा सीट जहां चुनाव सिर्फ वोटों से नहीं बल्कि समीकरणों से जीते और हारे जाते हैं। एक ऐसी सीट जहां हर चुनाव से पहले सियासी शतरंज बिछती है और हर दल अपना सबसे मजबूत मोहरा मैदान में उतारता है। अब 2027 का रण भले दूर हो, लेकिन देवबंद की धरती पर राजनीतिक बिगुल अभी से बच चुका है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सबसे चर्चित और संवेदनशील सीटों में गिनी जाने वाली देवबंद विधानसभा एक बार फिर प्रदेश की राजनीति का केंद्र बनती दिखाई दे रही है। विश्व प्रसिद्ध दारुल उलूम की वजह से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान रखने वाली इस सीट पर जातीय धार्मिक समीकरण हमेशा चुनावी परिणाम तय करते हैं। पिछले 2 विधानसभा चुनावों से भारतीय जनता पार्टी यहां लगातार जीत दर्ज कर रही है। वर्तमान में कुंवर बृजेश सिंह न केवल देवबंद के विधायक हैं, बल्कि योगी सरकार में लोक निर्माण विभाग के राज्य मंत्री भी हैं। ऐसे में बीजेपी 2027 में जीत की हैट्रिक लगाने का सपना देख रही है, लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर चुकी है। पार्टी नेताओं का दावा है कि बूथ स्तर तक संगठन मजबूत किया जा चुका है और पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक गठजोड़ इस बार बड़ा राजनीतिक उलटफेर कर सकता है। अगर देवबंद के राजनीतिक इतिहास पर नजर डाले तो इस सीट कभी किसी एक दल की स्थायी जागीर नहीं रही। 2002 और 2007 में बसपा ने यहां जीत दर्ज की। 2012 में समाजवादी पार्टी ने कब्जा जमाया, जबकि 2016 के उपचुनाव में कांग्रेस के माविया अली विधायक बने। लेकिन 2017 और 2022 में बीजेपी ने लगातार 2 बार कमल खिलाकर अपने बढ़ते प्रभाव का प्रदर्शन किया। 2022 के चुनाव में मुकाबला बेहद दिलचस्प रहा था। बीजेपी के कुंवर बृजेश सिंह को करीब 92,000 वोट मिले, जबकि समाजवादी पार्टी के कार्तिकेय राणा लगभग 87,000 वोट हासिल कर दूसरे स्थान पर रहे। जीत और हार का अंतर बहुत बड़ा नहीं था, इसलिए 2027 की लड़ाई को और भी रोमांचक माना जा रहा है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक माविया अली का दावा है कि इस बार परिस्थितियां बदल चुकी हैं। उनके अनुसार परिसीमन और बूथ पुनर्गठन के बाद मतदाताओं की संख्या बढ़ी है और संगठन से पहले से ज्यादा मजबूत हुआ है। सपा का मानना है कि 2022 में टिकट वितरण में हुई देरी का नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन इस बार पार्टी पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। उधर मंत्री कुंवर बृजेश सिंह का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में विकास की जो रफ्तार देवबंद में दिखाई दी, उसी के दम पर बीजेपी तीसरी बार जनता का आशीर्वाद प्राप्त करेगी। पार्टी को भरोसा है कि डबल इंजन सरकार की योजनाएं और संगठनात्मक मजबूती उसे फिर जीत दिलाएगी। हालांकि सबसे बड़ा सवाल उम्मीदवारों को लेकर खड़ा है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि समाजवादी पार्टी अगर गुज्जर चेहरे मनोज चौधरी को मैदान में उतारती है तो मुकाबला बेहद दिलचस्प हो सकता है। माना जा रहा है कि गुज्जर, मुस्लिम और यादव वोटों का संभावित गठजोड़ बीजेपी के लिए चुनौती खड़ी कर सकता है। वहीं दूसरी ओर एक और समीकरण चर्चा में है। अगर बहुजन समाज पार्टी और अजहरुद्दीन ओवैसी की पार्टी के बीच किसी तरह की राजनीतिक समझ बनती है और वे मजबूत उम्मीदवार उतारते हैं तो मुस्लिम वोटों का बंटवारा चुनाव की दिशा बदल सकता है। ऐसी स्थिति में मुकाबला फिर त्रिकोणीय हो जाएगा और इसका सीधा लाभ बीजेपी को मिल सकता है। यानी देवबंद में 2027 की लड़ाई सिर्फ बीजेपी बनाम सपा नहीं होगी, बल्कि ये जातीय समीकरणों, उम्मीदवारों की लोकप्रियता, संगठन की ताकत और वोटों के ध्रुवीकरण की भी परीक्षा होगी। फिलहाल चुनाव में अभी समय है, लेकिन सियासी बिसात बिछ चुकी है। अब देखना ये होगा कि देवबंद की जनता 2027 में किसे अपना सिकंदर बनाती है और किसके सपनों पर पानी फिरता है।